गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। लास्ट टाइम आपको मैंने नीति के दोहे जो करवाए थे दोहावली, उसमें रहीम जी के बारे में मैंने आपको बताया था और दो कवि और हैं इसी नीति के दोहे में। अगले कवि हैं बिहारी। महाकवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के बसवा के गोविंदपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी जी के जन्म व मृत्यु की तिथि के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है और जो ये थे बहुत महान कवि माने जाते हैं। और आचार्य केशव दास की काव्य कला की शिक्षा ग्रहण की। विवाह के बाद ही अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। कहा जाता है शाहजहां ने बिहारी को आगरे बुलाया और पुरस्कृत किया। इसके बाद ये जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रय में चले गए। वहाँ इन्होंने सतसई की रचना की। वहाँ इनकी पत्नी की मृत्यु होगी, जिनके बाद ये वृंदावन चले गए और 1664 में इनका देहांत हो गया। बिहारी सतसई बिहारी के नाम से इनके जो दोहे हैं वो हैं। और दोहे के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव कहे गंभीर। यानी कि वो दोहों में, अपने दोहों में एक जो है पूरी गंभीर बात कह जाते थे, जिससे कि देखने में छोटे लगते थे लेकिन उनमें बहुत बड़ा तथ्य छिपा होता था। आज हम उन्हीं के बारे में, उनके दोहों की व्याख्या करेंगे। उनका पहला दोहा है जी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात है यह पाए बौराए। बौराए मीन्स पागल होना। अब कनक और कनक, यहाँ पे दो कनक हैं। एक कनक होती है धतूरा और दूसरी कनक होती है सोना। ये पंजाबी वाली कनक नहीं है जो गेहूँ बोलते हैं उसको। ये एक कनक है सोना और एक कनक है धतूरा। धतूरा जो नशीला जहरीला पदार्थ होता है। अब इसमें जो है कवि ने बताया है कि धन और वैभव का नशा मनुष्य को पागल बना देता है। धनी व्यक्ति जो है वो नशा करने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है। अब वो कहते हैं कि कनक कनकते सौगुनी। इसमें बिहारी कहते हैं कि धतूरे की तुलना में स्वर्ण में, सोने में 100 गुना अधिक नशा होता है। मादकता नशा, अधिकाय अधिक होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है। धतूरे को खाने से ही नशा होता है, लेकिन धन दौलत जिसको प्राप्त हो जाए उसे तो धन दौलत का नशा बिना खाए ही हो जाता है। तो वे कहना चाहते कि धन दौलत का जो नशा है वह धतूरे के नशे से अधिक है। यानी कि इसको पाकर ही मनुष्य जो है बहका हुआ सा नशेड़ी व्यक्ति की तरह व्यवहार बन जाता है। वे कहना चाहते हैं कि धन संपत्ति पाकर मनुष्य अहंकारी बन जाता है। अब अगला दोहा है इनका, यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, हो रहे बहुर बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। अब इस दोहे में कवि जो है मनुष्य को हमेशा आशावादी बने रहने का संदेश देते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी थिंकिंग करनी चाहिए। कैसे? वह कहते हैं कि कवि कहता है फूल ना होने पर भी यही आशा अटक्यो रहे। फूल ना होने पर भी इस उम्मीद में भंवरा, गुलाब की जड़ के पास, गुलाब की मूल, अली गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ के पास बैठा रहता है, उसके पास ही रहता है कि कभी तो बसंत ऋतु आएगी, फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पे फूल खिलेंगे। इसका भाव यह है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोरोना जल्दी से जाएगा और हमारी इस बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आएंगे। अगला दोहा है, सोहत संग समान सो यह कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने नैनर काजर जोग। अब इसमें भी कवि एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं। वे कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ जो है सदा बना रहता है। अब वो कैसे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही रहता है, ऐसा ही सब लोग कहते हैं। सोहत संग समान, जो इसी तरह के लोग कहते हैं कि एक ही समान जो संग है वो शोभा देता है और वो हमेशा रहता है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि पान की पीक की लालिमा सदा होठों पर, पान जो लोग खाते हैं उनको पता होगा पान का कलर होठों पर आता है। पान पीक ओठन बने, पान की पीक जो है होठों पर ही अच्छी लगती है। और तथा नैनल काजल, जो काजल जो है आँखों में ही सुशोभित होता है। पान की पीक की लालिमा होठों के लिए और काजल की जो कालिमा है वो आँखों के लिए ही बनी हुई है। और वह कहते हैं कि समान प्रकृति और स्वभाव के व्यक्तियों का साथ सदा बना रहता है। अगला दोहा है, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुने न होत,
सुन्यो कहूँ तरु अर्क ते अर्क समान उदोत। अब इसमें वो कहते हैं कि गुणवान जो है असली अर्कत आग को बोला गया, अर्क समान सूर्य को भी बोला गया है। गुणी होता है गुणवान। अब वो कहते हैं कि इस दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि कहने मात्र से ही गुण जो है गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन जाता। गुणहीन मैंने जिसमें कोई गुण नहीं है, निगुणी मैंने बिना गुण वाला, गुणी मैंने जिसमें गुण होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ कहने से ही गुणहीन व्यक्ति जो है वो गुणहान नहीं बन जाता, गुणवान। अब उसके लिए उदाहरण वो देते हैं, कहते हैं कि क्योंकि कहीं यह नहीं सुना जाता कि आग के वृक्ष में सूर्य के समान तेज या उजाला होता है। अब अर्क जो है सूर्य को, और आग एक पौधा होता है आग का, वो होता है। वो कहते हैं कि सूर्य के समान तेज नहीं हो जाता आग के वृक्ष में सिर्फ से समान नाम होने से। और जैसा आग कहने से आग का वृक्ष अर्थात सूर्य नहीं हो सकता, वैसे ही गुणहीन को गुणी कहते रहने से गुणवान नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि गुणहीन को गुणी कहते रहने से गुणवान नहीं बनाया जा सकता। गुणवान सिर्फ वही होता है जिसमें कि वो गुण हों। समान नाम होने से कोई व्यक्ति उस समान गुणवान नहीं बन जाता, जिसमें कि उन्होंने आग के पौधे का उदाहरण दिया है। अर्क जो है वो आग के पौधे को भी कहते हैं और अर्क सूर्य को भी कहते हैं, लेकिन दोनों के गुण समान नहीं हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले भाग में हम वृंद जो कवि हैं उनके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे इसके। होप उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, सुंदर साफ राइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक्स में कर लीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। गुड डे।